Hello students, how are you? You are welcome to CR International Online Classes. आज का आपका टॉपिक है इस्लाम इन डेक्कन, यानी दक्षिण का जो भारत है, दक्षिणी भारत के अंदर इस्लाम का जो प्रचार और प्रसार हुआ, कितने क्षेत्र में हुआ, उस पर प्रकाश डालेंगे। उससे नेक्स्ट टॉपिक होगा कंट्रोवर्सी अबाउट द कबीर। कबीर के विषय में किस किस विषय पर विवाद है, उनके बारे में। तो जो सबसे पहला है इस्लाम इन डेक्कन, इसके अंदर सूफी पोएट्री कंपोज बाय सूफी सेंट्स। यहाँ पे ये बताने की कोशिश की गई है कि जो सूफी सेंट्स थे वो उनका दक्षिण के अंदर पूरा पूरा प्रभाव था। दक्षिण के अंदर इन्होंने बहुत सी कविताएं लिखी हैं, बहुत सी रचनाएं लिखी हैं, जो कि बीजापुर नाम के स्थान के आसपास, बीजापुर जो गोलकोंडा के पास में है, वहां इन सूफी संतों ने अपने संकलन प्रस्तुत किए। वो विभिन्न अलग अलग भाषाओं में थे, लेकिन उनका पूरा पूरा प्रभाव वहाँ के क्षेत्रीय भाषाओं पर भी रहा, वहाँ के जो धार्मिक अनुयायी थे उन पर भी रहा। इसके अंदर शॉर्ट पोएम्स रिटन इन दक्खनी, यहाँ पर छोटी छोटी कविताएं लिखी गई हैं जो कि वहाँ की स्थानीय भाषा में है, लेकिन वो पूरी तरह से उर्दू से ही संभागी हैं, यानी एक उर्दू का ही रूप है और उर्दू के बहुत से शब्द उसके अंदर मिलते हैं, उसे दक्खनी कहा जाता है। ड्यूरिंग 17th एंड 18th सेंचुरी, और ये सारा कार्य 17वीं से 18वीं सदी के दौरान सूफी संतों के कार्यकाल के यानी उन्हीं के समकालीन उनके पूरे प्रभाव में ये संपन्न हुआ है। इसमें पोएम्स वर प्रोबेबली सung by women during grinding and spinning। ऐसा माना जाता है कि कविताओं को महिलाएं अपने रोजमर्रा के दैनिक कार्य करते हुए गुनगुनाती रहती थी या गाती थी, जैसे कि आटा पीसने के दौरान और सूत काटने के दौरान। इसमें सम कंपोजिशंस आर इन द फॉर्म ऑफ लोरीनामा एंड सादीनामा। इसमें कुछ संकलन इस तरह के भी मिलते हैं कि उनके प्रारूप ऐसे हैं कि उन्हें लोरीनामा के नाम से बुला सकते हैं या फिर सादीनामा, इन नामों से भी इनका संकलन मिलता है। और उनका पूरा पूरा प्रभाव सूफी संतों का है, यानी सूफी संतों का प्रभाव इस साहित्य पर भी मिलता है। सूफीज वर इंस्पायर्ड बाय भक्ति साइंस, क्योंकि उस समय ऑलरेडी भक्ति संप्रदाय का प्रचलन पूरे भारत में था, दक्षिण भारत भी इससे अछूता नहीं था, इसलिए इन भक्ति संतों का और भक्ति संप्रदाय के प्रभाव की वजह से सूफी संत भी प्रभावित हुए बिना नहीं रहे। कन्नड़ वचनास ऑफ द लिंगायत, जो लिंगायत समुदाय के कन्नड़ के अंदर जो लोग थे, कर्नाटक में रहने वाले जो लोग थे लिंगायत समुदाय के, तो उनका प्रभाव भी सूफियों पर रहा। एंड द मराठी अभंग ऑफ संत ऑफ पंढारपुर, और पंढारपुर के जो अभंग संत हैं मराठी, उनका भी प्रभाव इन सूफी संतों पर रहा। तो इस पूरे पैराग्राफ के अंदर इस्लाम इन डेक्कन पर प्रकाश डाला गया है कि किस तरीके से दक्षिणी भारत में इस्लाम को अपनाया गया, यानी धीरे धीरे, एकदम से नहीं लेकिन धीरे धीरे इस्लाम का प्रचार प्रसार वहां पर हुआ। लोग इस चीज को मानने लगे, इसके सिद्धांतों को मानने लगे, और इनके द्वारा लिखी गई कविताओं को, इनके द्वारा गाए हुए गीतों को लिखने लगे, लोग गुनगुनाने लगे, और इस तरह से ये संस्कृति का हिस्सा बन गया। ये इस तरीके से इस्लाम जो है हमारे दक्षिणी हिस्से के अंदर इसका प्रचार प्रसार ऐसे हुआ है। एक और भी इसके बारे में बताया जाता है कि बाहर से कुछ ट्रेडर्स आए थे, वो ट्रेडर्स केरला के तट के साथ साथ आकर के बस गए और उन्होंने वहाँ की स्थानीय भाषा भी सीख ली, स्थानीय परंपराओं को अपना लिया, और उन्होंने अपने धर्म को नहीं बदला। वो मुस्लिम थे और अपने मुस्लिम धर्म बाद में प्रचार भी किया। तो ये दूसरा जरिया है जिससे दक्षिण के अंदर मुस्लिम धर्म का प्रचार हुआ है। इसके बाद है टॉपिक नंबर 2, कंट्रोवर्सी अबाउट द कबीर। कबीर माना जाता है कि कबीर एक आदि गुरु, आदि कवि के रूप में भी जाने जाते हैं। आदि कवि तुलसीदास हुए हैं और कबीर भी हुए हैं। तो एक बहुत ही फेमस सेंट था, ये एक कवि संत था। इसने सबद नाम से कुछ रचनाएं लिखी हैं और प्रेमाख्यान नाम से रचनाएं लिखी हैं। इनके दोहों को बताया जाता है कि इनके दोहों को इनके शिष्यों ने लिखा है, ये अपने हाथ से नहीं लिखते थे, इनके शिष्यों ने इसे लिखा है और उसको एक संकलन का रूप दिया है, उसको विभिन्न भाषाओं में उसको ट्रांसलेट किया है
और इसके कुछ जो इसके अंग हैं वो सिख धर्म के अंदर जो बुक है, पवित्र धार्मिक पुस्तक है, उसके अंदर मिलते हैं, जिसको गुरु ग्रंथ साहिब कहा जाता है। बाय बर्थ ही वाज हिंदू, माना जाता है कि वो जन्म से एक हिंदू परिवार में उनका जन्म हुआ, लेकिन बाद में उसको बुनकर परिवार के द्वारा, जुलाहों के द्वारा उसे पाला पोसा गया, और उनके पिता का नाम नीरू और माता का नाम नीमा। इसमें बताया गया है कि इनके गुरु जी रामानंद थे, लेकिन इसने अपनी रचनाओं में कहीं भी गुरु का नाम रामानंद नहीं माना है। तो कुछ इतिहासकार इस पे विवाद खड़ा करते हैं कि शायद ये दोनों कबीर और रामानंद समकालीन नहीं थे। कुछ इतिहासकार इस बात का प्रमाण देते हैं कि शायद कबीर दास का जीवन काल ज्यादा रहा हो और इस वजह से इनका जो ड्यूरेशन है वो मैच हुआ हो। तो जो इस तरह की कंट्रोवर्सी सामने आती है, कुछ विद्वान मानते हैं कि ये समकालीन नहीं थे। तो रामानंद को वैसे गुरु माना जाता है, और गुरु की महिमा के बारे में स्पेशली उन्होंने किसी व्यक्तिगत रूप से किसी व्यक्ति का नाम अपने गुरु के रूप में नहीं लिखा है, लेकिन उनके गुरु बताए जाते हैं रामानंद गुरु। तो इस तरह से आपके दो टॉपिक पूरे होते हैं, इस्लाम इन डेक्कन और कंट्रोवर्सी अबाउट कबीर। धन्यवाद।